हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आज मैं आपको एक अपनी बेहतरीन गेम दिखाना चाहता हूँ जो कैरोकैन एडवांस वेरिएशन पर है। आप सब जानते ही हैं कि कैरोकैन एडवांस वेरिएशन E4, C6, D4, D5, E5, बिशप टू F5, नाइट F3, E6। तो ये तो मेन गेम चल रहा था। अभी ओपोनेंट और क्या कर सकता है कि अपने जो नाइट है उसको C3 पर डेवलप कर सकता है, बिशप को बिशप को D3 पर डेवलप कर सकता है, बिशप को एक्सचेंज करवा सकता है। बिशप को एक्सचेंज करवाने के बाद शॉर्ट कैसलिंग, नाइट F3, बिशप को कहीं E2 या फिर G5 पर खेलकर अपने गेम को आगे बढ़ा सकता है। ब्लैक के पास कुछ इस तरह से प्लान होता है कि वो अपने नाइट को, क्योंकि अभी C6 खेला हुआ है, तो वो नाइट BD7 के लिए जा सकता है, नाइट GE7 के लिए जा सकता है, बिशप बिशप B4 के लिए जा सकता है, उसके बाद नाइट GE7 और अपने कैसल करके गेम को खेल सकता है। पर यहाँ पर मेरे ओपोनेंट ने कुछ अग्रेसिव प्ले दिखाते हुए C4 खेला। अब एक्चुअली ये एग्रेसिव ओपनिंग है, पर इसके साथ वाइट के लिए ये थोड़ा पोजीशन को डाउन दिखाता है। जनरली अगर हम इस लाइन में जाए तो यहाँ पर फिर मैंने खेला DC4, मतलब पॉन को कैप्चर किया। ये सब मूव मैंने इसलिए खेले क्योंकि ये वो सब मुझे टेम्पो के साथ चाहिए थे। पर अगर अगर मैंने DC4 नहीं लिया होता तो उसके साथ एक अच्छी लाइन थी जो थी बिशप टू B4, बिशप D2, बिशप क्रॉसेस बिशप, क्वीन क्रॉसेस बिशप, नाइट GE7, नाइट टू C3 कैसल, और ओपोनेंट CD5 करके आगे बढ़ सकता था एंड फिर अपना बिशप एक्सचेंजेस के लिए जा सकता था। तो फिर वाइट अपना बिशप एक्सचेंज दे रहा है, बिशप एक्सचेंजेस के बाद नाइट टू C6 और कैसलिंग F6, और कुछ इस तरीके से गेम आगे बढ़ सकती है। नाइट G6, रुके C1, F6, टेक, क्वीन टेक्स, तो गेम कुछ इक्वल जैसा रहता। पर ओपोनेंट ने, क्योंकि C4 खेला और मुझे टेम्पो के साथ जाना था, तो फिर मैंने DC4 टेक किया। उसके बाद बिशप C4, आई प्लेड नाइट टू D7, नाइट BD7, नाइट D3। तो मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मेरा बिशप, जो डार्क स्क्वायर बिशप है, उसको बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, और नाइट C3 वो एक पिन के साथ टेम्पो के साथ आता है। सो आई प्लेड बिशप टू B4। उसको कैसलिंग के लिए जाना था और अपने पॉन, उसको ये नहीं चाहिए था कि उसका पॉन चेन बने, और उसको अच्छे से सपोर्ट होना चाहिए था, तो उसने खेला बिशप टू D2। बाय द वे, अगर बिशप D2 खेलने की जगह सीधा कैसलिंग किया होता, बिशप क्रॉसेस बिशप, पॉन क्रॉसेस बिशप, तो रुक के लिए पूरा ओपन फाइल अच्छे से मिल जाता। पर अपोनेंट ने पता नहीं क्या सोचा होगा और उसने खेला बिशप D2। मैंने फिर अपने नाइट को फिर टेम्पो डेवलप करते हुए खेला नाइट टू B6। उसके बाद उसने खेला बिशप टू D3, B3, बिशप टू बॉम्बे 3। ये मुझे लगता है कि गेम का कुछ गलत मूव था, क्योंकि वो अगर चाहता तो इस तरीके से जा सकता था, बिशप टू B3 की जगह बिशप को E2 पर लेके जा सकता था। बिशप E2 के बाद मैं खेलता नाइट E7, वो कैसल करता, मैं पॉन को लेता, वो चाहे तो बी से भी ले सकता था, बी क्रॉसेस C3, यही एक अच्छा मूव था, और कैसल और गेम दोनों रिजल्ट्स के लिए ओपन थी। पर पता नहीं, बिशप B3 के बाद मैंने अपने नाइट को डेवलप किया, नाइट GE7। उसने मेरे बिशप को चैलेंज किया, तो आई टेक, और उसने फिर बिशप क्रॉसेस C3 किया। तो मतलब मुझे समझ में आ ही गया था कि बिशप D2 खेलने का उसका रीज़न यही था कि उसको जो रूक है उसके लिए सी वाला लाइन चाहिए था, ना कि बी वाला, क्योंकि बाद में वो कुछ ऐसा भी सोच सकता है जो डी फाइल को ब्रेक करके सी फाइल और क्वीन और रूक से एक पूरा अच्छा सा अटैक बनाए। पर मेरी नज़र में बिशप क्रॉसेस C3 एक गलत मूव है, और उसका एडवांटेज लेते हुए मैंने अपने नाइट को सेंट्रलाइज किया, विच इज़ नाइट ED5। तो आप देख सकते हैं कि मेरे दोनों नाइट एक बहुत बहुत अच्छे से सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं। उसने कैसल किया, मैंने
क्वीन C7 खेला। अब क्वीन C7 एक बहुत ही बेहतरीन मूव होगा, क्योंकि एक्चुअली कंप्यूटर में ये मूव नहीं दिखा रहा है, पर क्वीन C7 एक अच्छा मूव इसलिए है क्योंकि ये ब्लैक को अपॉर्चुनिटी देता है दोनों तरफ कैसलिंग करने की। तो एक या दो मूव ब्लैक वेट कर सकता है कि ओपोनेंट किस तरफ अपना प्ले दिखाता है। अकॉर्डिंग टू दैट, मतलब उस हिसाब से फिर वो अपनी स्ट्रेटजीज को प्लान कर सकता है। तो फिर वाइट ने खेला H3। सिंपल आइडिया है कि वो बिशप को किक करना चाहता है, तो मैंने खेला H5। अब ये मूव अगर हम कंप्यूटर में कैलकुलेट करें तो जो वाइट है वो कंपैरेटिवली थोड़ा आगे है, उसको 1 पॉइंट जितना कुछ फ़ायदा दिख रहा है। पर अगर आप यहाँ देखो तो क्वीन C7 का मतलब ये भी था कि ब्लैक शॉर्ट कैसल के लिए तैयार है, और क्योंकि वाइट ने H3 खेला है तो इसका सिंपल रीज़न ये रहता है कि वो आगे जाके G4 खेलना चाहता है। तो इस पोजीशन में जो ब्लैक है वो अपने दोनों रुक को G8 जी वाली लाइन पर ला के उससे अटैक करने का प्लान सोच सकते हैं। तो H3, तो फिर मैंने खेला आफ्टर H3 आई प्लेड H5। उसने खेला नाइट H4। तो अब क्योंकि मेरा प्लान पक्का ही था कि मैं लॉन्ग कैसल के लिए जाऊंगा, तो जो जी फाइल है मेरे रूक के लिए ओपन होना वो एक अच्छी बात हो सकती है। तो फिर मैंने G5 खेला, G6 खेला, उसके बाद रूक C1, और यहाँ से मेरा अटैक धीरे धीरे से स्टार्ट होता है, जो होता है क्वीन E7 अटैकिंग द नाइट। नाइट के ऊपर अटैक है। अभी उसको उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो टेक कर सकता है, पर टेक करने पर उसके लिए डिफिकल्टी ये है कि फिर क्वीन एक फाइल हैंडल करेगी, जी फाइल रूक हैंडल करेगा। लॉन्ग कैसल करने के बाद फिर दूसरा लाइन आके रूक और तीनों की बैटरी अच्छी बनेगी, दो रूक और एक क्वीन की बैटरी अच्छी बनेगी। और उसके साथ नाइट जो E5 पर अभी बैठा D5 पर बैठा हुआ है, वो कभी भी नाइट F4 पर जाके नाइट G2 और H3 पर अटैक बना सकता है। तो उसकी वजह से उसने सोचा कि ये डिसीजन की तरफ नहीं जाना है, तो उसने खेला नाइट टू F3 बैक। मैंने खेला G5। मतलब ये देख सकते हो कि मैं कुछ भी तरीके से किंग साइड ब्रेक के लिए जाना ही चाहता हूँ। और ये पता नहीं क्या था, नाइट H2। नाइट H2 आई प्लेड नाइट H4, बिशप टू B4 अटैकिंग माई क्वीन, आई प्लेड क्वीन D7, बिशप टू C3। अब पता नहीं ये क्या कुछ हो रहा था, मतलब अपने बिशप को किस तरह से मैन्यूवर कर रहा था, अपने नाइट को बैकवर्ड लेके गया, मतलब उसकी तरफ से मुझे कुछ एक्टिव प्ले दिखा नहीं। तो फिर बिशप C3 के बाद मैंने अपने रुक को अपने प्लान के हिसाब से जी वाली लाइन पर ला दिया। तो मतलब आप ये देख सकते हो कि अभी मेरा नाइट एक्टिव है, बिशप एक्टिव है, रूक एक्टिव है, और मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट फ्यू मूव्स में लॉन्ग कैसल करके क्वीन को भी अंदर एंटर करके तीन रूक, दो रूक और एक क्वीन की बैटरी के साथ और नाइट और बिशप के साथ मैं उसके किंग साइड के ऊपर अटैक करूँ। एंड क्योंकि प्रेशर काफ़ी सारा बढ़ गया था, उसके बाद खेलने के लिए कुछ एक्टिव स्क्वायर नहीं थे, तो उसने खेला G3। अब मेरी नज़र में ये गेम का सबसे क्रूशियल मोमेंट है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि वाइट यहाँ पर क्लियरली लॉस पोजीशन में है। तो अटैक कैसे किया जाए, आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और सोच सकते हो कि किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर मैंने टेक किया, किंग ऊपर आया G2 पर। शायद पता नहीं, किंग H1 पर भी जा सकता था, और किंग H1 पर जाता तो फिर बिशप से चेक मिलता, पॉन अगर बीच में आता तो गेम आगे बढ़ सकता था। पर उसने खेला किंग टू G2। शायद वो चाहता था कि अपने रूक को लाके किंग के लिए बाहर निकलने के लिए कुछ स्पेस क्रिएट की जा सके। मैंने खेला G4, उसने खेला F3। मैंने अपने दूसरे नाइट को गेम में लाते हुए खेला नाइट टू D5। अब ये नाइट D5 जो एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये नाइट D5 बहुत ही बेहतरीन मूव है, क्योंकि ये नाइट D5 क्या करता है कि सीधे E3 पर जंप करके क्वीन, रूक और किंग पर फोर्क लगाता है।
अगर वो बिशप से एक्सचेंज करता है तो फिर मेरा क्वीन गेम में आ जाएगा और व्हाइट के लिए प्रॉब्लम्स और ज़्यादा क्रिएट हो सकती है। तो टेंशन को बरकरार रखते हुए उसने खेला क्वीन टू D2 और ये मेरा लास्ट डेवलपमेंट था लॉन्ग कैसल। उससे खेला बिशप C2 और बिशप C2 के बाद आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसके बाद जो भी मूव्स आएंगे वो एकदम फोर्स है और आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से फिर आगे गेम कंटिन्यू होता है। सो फिर मैंने खेला नाइट D F4 चेक। अब यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएशंस थे जो वन बाय वन मैंने कैलकुलेट किए थे। सबसे पहला वेरिएशन था कि अगर वो मेरे नाइट को मार देता है, ठीक है, और यही एक अच्छा मूव है कि मेरे नाइट को मार दिया जाए। अदरवाइज वो और भी क्या कर सकता है कि अपने बचाने के लिए पीछे की तरफ यानी कि किंग H1 के लिए जा सकता है। पर क्योंकि यहाँ पर नाइट मिल रहा है तो ग्रीडी होकर वाइट ने वो नाइट लिया और यहाँ से गेम खत्म हो रही है कुछ मूव्स में, करीबन 5-10 मूव्स में गेम खत्म हो रही है। तो मैंने अपना नाइट सेक्रीफाइस किया है और ये था G×F3। यहाँ पर डबल अटैक है, आप देख सकते हो रूक से और F3 पॉन से। यहाँ पर दो वेरिएशन है, या तो वो किंग चाहता तो F3 को ले सकता है और या तो बच के किंग H1 के लिए जा सकता है। सो हम सबसे पहले किंग H1 के बारे में देखते हैं कि किंग H1 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि किंग पूरी तरीके से ब्लॉक है। उसको जाने के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ वाइट को क्या करना है, ब्लैक को क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ एक चेक देना है। अब ये चेक देने के लिए उसके पास अपनी क्वीन है जिसको D5 स्क्वायर पर होना चाहिए। अब D5 स्क्वायर पर अगर क्वीन को आना है तो उसके लिए F2 पॉन का पुश होना ज़रूरी है। सो F2 पॉन पुश किया। अब F2 पॉन को अ, अगर नहीं टेक किया गया तो फिर उसके बाद क्या होगा कि क्वीन D5 और चेक एंड मेट है, ठीक है। अगर आप कुछ भी बीच में लाते हो जैसे कि बिशप टू E4 लाते हो, देन क्वीन क्रॉसेस क्वीन टेक करेगा और गेम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर ये F2 पॉन को 3 पीसेस से लिया जा सकता है, क्वीन से, रुक से और नाइट से। नाइट से तो नहीं लिया जा सकता, क्वीन और रुक से लिया जा सकता है। और दोनों में ये हम देख सकते हैं क्लियरली कि ये जो है वो एक्सचेंज डाउन की तरफ है, बट पहले ही हमने अपना नाइट दिया है तो ब्लैक को थोड़ा संभाल के भी खेलना है। तो उसने खेला रूक क्रॉसेस F5, क्वीन से चेक दिया। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, या तो वो अपने रूक को F3 पर डाल सकता है या फिर अपने नाइट को F3 पर डाल सकता है। तो हम पहले सोचते हैं कि अगर उसके नाइट को अगर रूक को F3 पर डाला, वैसे हम नाइट F3 के बारे में भी सोच सकते हैं कि अगर नाइट F3 खेला तो फिर रूक G3 पर जा रहा है, ठीक है। रूक G3 के बाद क्या हो रहा है कि बिशप, अगर वो अपना हमारा बिशप लेता है तो हम नाइट से टेक करेंगे और अटैक करेंगे। क्वीन से टेक किया, क्वीन रूक टेक्स और इस तरीके से फिर गेम हम विन हो रहे हैं। आप देख सकते हो कि हम एक्सचेंज प्लस है और एज वेल एज हमारा जो एक एच फाइल वाला पॉन है वो भी गेम में बहुत बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तो ये देख सकते हैं हम कि ये गेम पूरा जो है वो विनिंग है। बट अगर रूक F3 अगर खेला होता तो फिर रूक F3 के बाद हम बिशप टेक करेंगे, रूक टेक्स बिशप, ठीक है। और अगर रूक से यहाँ पर भी ये देखने की ज़रूरत है कि अगर हम बिशप से बिशप को मारते हैं, बिशप टेक्स बिशप, तो वो रूक से नहीं मार सकता बिकॉज रूक G1 जो है वो चेक एंड मेट है। तो उसको कंपलसरी जो है यहाँ पर वो क्वीन से ही मारना पड़ेगा और क्वीन से मारने के बाद फिर हम अपना रूक G3 खेलेंगे। यहाँ पर भी बहुत अच्छी लाइन है। अगर आप देखिए जो रूक है वो हॉरिजॉन्टल लाइन में पिन है, तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन में कहीं पर भी नहीं जा सकता। क्वीन है वो रूक के ऊपर अटैक है और उसके पास सपोर्ट में अभी सिर्फ एक अकेला नाइट है। सो यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर एक्सचेंज हुआ तो वो कंपलसरी अपना लॉस करवाएगा, तो उसके लिए क्वीन का सपोर्ट होना ज़रूरी है। सो इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने दूसरे रूक को गेम में लाते हैं, दैट इज रूक D8। और रूक D8 के बाद यहाँ पर ये बैक रैंक जो G1 है वहाँ पर मेट है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक ही रूक है और हमारे दो जो रूक है वो G1 पर अटैक करके बैठे हुए हैं। तो अब क्वीन को डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। एक तो जो एक तो ये जो रूक है जो G3 F3 पर बैठा हुआ उसको भी सपोर्ट करना है और साथ में G1 स्क्वायर को भी बचाना है, तो क्वीन को E3 पर खेलना कंपलसरी है। हम अपने क्वीन को एक्सचेंजेस के लिए जा सकते हैं क्योंकि हमको पता है कि
क्वीन ओवरलोडेड है, उसके पास काफ़ी सारा काम है, जीवन को संभालना है, F3 को संभालना है, तो हम अपना क्वीन सेक्रीफाइस कर सकते हैं, क्योंकि रुक जीवन और फिर हम रुक जीवन से मारेंगे तो बाद में चेक एंड मेट हो जाएगा। तो बिशप गेम में लाया जाता है, क्योंकि अगर हम क्वीन से क्वीन एक्सचेंज करता है तो अल्टीमेटली जो है उसको सपोर्ट मिल जाएगा, जीवन स्क्वायर उसको सपोर्ट मिल जाएगा। और यहाँ पर हम खेलते हैं H4 और इसके बाद ब्लैक जो भी खेलेगा गेम उसके लिए लॉस ही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर रूक E1 खेलता है तो हम क्वीन को G6 पर लेके जाते हैं और ये गेम पूरा विन है, क्योंकि अब ब्लैक के पास ऐसा कोई भी पीस नहीं है जो मूव हो सकता है। जैसे अगर रूक से रूक मारेंगे तो हमारा पॉन मारेगा और फिर फर्दर इस पॉन को रोकना बहुत ही मुश्किल है, और क्वीन से भी मार सकते हैं, क्वीन एक्सचेंजेस हो जाएंगी। सो अल्टीमेटली ये पोजीशन जो है वो वाइट के ब्लैक के लिए विनिंग है। ठीक है, सो हमने क्या देखा कि अगर ये किंग H1 की तरफ जाता है, मतलब किंग क्रॉसेस, तो अब ये खेलने के बाद हम दूसरे पोजीशन की तरफ भी जा सकते हैं कि किंग H1 पर नहीं गया, और अगर किंग ने जी क्रॉसेस F3 के बाद अगर किंग H1 पर नहीं जाता है और अगर वो अपने किंग से इसको मारता है तो ये तो और भी वर्स्ट पोजीशन है। यहाँ पर आता है क्वीन टू D5 चेक। ठीक है, क्वीन टू D5, किंग के पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं है। अगर किंग सेकंड रैंक पर गया तो फिर हमारा रूक जो है वो रुक आएगा G2 पर और क्वीन चली जाएगी। सो किंग खेलता है E2 और यहाँ तो पूरा लॉस है, ये तो हमको पता है। तो किंग E3 खेल सकते हैं, मतलब F3 के बाद E3, और हम क्वीन पर अटैक बना रहे हैं। देखिए अब अगर क्वीन से क्वीन से रूक को मारा नहीं जा सकता, बिकॉज क्वीन से रूक हमारा प्रोटेक्टेड है, ब्लैक का रूक प्रोटेक्टेड है तो मारा नहीं जा सकता। तो अब दो जगह है, अब दो जगह में ये पीछे की तरफ बिशप है, वो बिशप अनप्रोटेक्टेड रह जाएगा। सो क्वीन को कंपलसरी E1 पर ही जाना पड़ेगा, D1 पर ही जाना पड़ेगा। E1 पर जाएगा तो उसका जो C2 वाला बिशप है वो चला जाएगा। सो हम दूसरा रूक गेम के अंदर एंटर करवाते हैं। नाइट F3, रूक 8 G3, बिशप टू E1। ठीक है, रूक C2, क्वीन E4 चेक, और किंग D2, रूक से G2 चेक, बिशप बीच में, नाइट से टेक किया, क्वीन गई C1 पर। ठीक है, और यहाँ देख सकते हो कि गेम पूरा लॉस ही है, और क्वीन से चेक देने के बाद हम चेक एंड मेट इस तरीके से कर सकते हैं। पर अगर वो किंग यहाँ C1 पर खेला तो हम पहले क्वीन लेंगे। क्वीन लेने के बाद अगर उसने हमारा रूक लिया, नाइट से डबल फॉर्क लिया, अगर नाइट को बचा, क्योंकि यहाँ रूक को सेकंड रैंक पे रखना जरूरी है, क्योंकि क्वीन C2 चेकमेट है, तो यहाँ सपोर्ट के लिए रखा। हम क्वीन से चेक दे सकते हैं, फिर रूक एक्सचेंज करवा सकते हैं, और फिर कम्प्लीटली ये विन पोजीशन है। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये गेम चल रही थी, बहुत ही बेहतरीन गेम थी। आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।